नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम जो है संस्कृत प्रैक्टिस सेट की जो है सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम 92 नंबर के जो प्रैक्टिस सेट है इसको करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 91 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप या तो ऊपर कोने में जो 3 डॉट इन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो है इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जामों में इसी तरह के क्वेश्चन जहाँ पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जहाँ बार बार एग्जामों में पूछे भी गए हैं। तो इस वीडियो में हम जो 125 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सभी जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो जिनका भी DSSB में 5 तारीख को एग्ज़ाम है उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं। और अगर आपने अभी तक भी जो अपना एडमिट कार्ड नहीं देखा है तो इसे आप इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले भी वीडियो बना दी गई है, तो आप जो वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं। उसमें जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप उन्हें पढ़कर जरूर एग्ज़ाम से पहले जाना। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान उपहित चैतन्यम जगत का कारण। तो इसका कारण क्या है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी उपादान को। तो विशुद्ध चैतन्य ब्रह्मा जगत का चैतन्यत्व निमित्त कारण मानते हैं, तथा अज्ञान उपहित चैतन्य उपादित जगत का उपादान कारण मानते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 5 ज्ञानेंद्रिय एवं बुद्धि के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इनमें से क्या बना है? 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि के द्वारा। तो यहाँ सी आंसर माना गया है ऑप्शन सी, विज्ञानमय कोश को। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि का स्मृति रूप विज्ञानमय कोश कहा जाता है। और ये जो सृष्टि जो चक्कर है पुरुष और प्रकृति के संयोग से ये बना है। पंगु और अंधवत इसको माना गया है। जो प्रकृति तत्व है इसके आगे महत और अहंकार, इस प्रकार से आगे 4 वेद और हो जाते हैं। तो इसके सत्व, रज और तम, अहंकार से आगे सत्व, रज और तम 3 वेद हैं। तो जो ये सत्व है इसके ज्ञानेंद्रियाँ और उभयात्मक इंद्रियाँ 2 वेद हो जाते हैं। जो ज्ञानेंद्रिय है ये 5 मानी गई हैं। नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वक, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 ही कर्मेंद्रिय हैं, वाक, पाणिपाद, पायु और उपस्थ। और जो उभयात्मक जो इंद्रिय हैं तो ये मानी गई है यहाँ पर मन को। तो इस प्रकार से जो हमारा जो शरीर है ये 25 तत्वों से मिलकर बना है। और इनके अलावा जैसे यहाँ पर 5 ज्ञानेंद्रिय आई है, एक एग्जाम में जो है ये विपर्य, आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि ये भी पूछ लिए गए थे कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो विपर्य जो है 5 माने गए हैं, आसक्ति 28 माने गए हैं, तुष्टि के 9 भेद और सिद्धि के 8 वेद माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना क्या कहलाता है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, विवर्तवाद। आपने एक जैसा सुना होगा उदाहरण, तत्व तो अन्यथा प्रथा विवृत इति उदाहरित है। तो इसके अनुसार अन्य वस्तु का अन्य रूप में भाषित होना वेदांत दर्शन में विवर्त कहलाता है। जैसे अंधेरे में अगर आप कोई रस्सी भी पड़ी हुई हो तो उसे आप जाए अपने भ्रम के कारण सांप समझ लेते हैं। तो ये जो यहाँ पर इसी का उदाहरण है, रस्सी का सर्प के रूप में प्रतिभाषित होना। नेक्स्ट है, अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार कौन सा होता है? तो ये जो अध्यवसाय दिया गया है अपने इसका जो है इसको सुनते ही लक्षण जरूर याद आता होगा कि कुछ जैसा सुना हुआ लग रहा है। सिद्ध तवे अध्यवसाय से अतिशोक्तिर निगदते। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, अतिशोक्ति अलंकार। तो ये जो है अतिशोक्ति अलंकार का उदाहरण है। इनके अलावा जो अन्य हैं उनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे अनुप्रास हो गया, अनुप्रास है सब समय वैश्य पिशवरस्यत। यमक है, इसका लक्षण है सत्य अर्थ पृथक अर्थाय स्वर व्यंजन संहते। श्लेष है, श्लिष्टे पदई अनेकार्था विधाने।
श्लेषिष्यते। उपमा है प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते। रूपक जो यहाँ पर दिया गया है तद रूपकम अवैधो या उपमान उपमेय हो। उत्प्रेक्षा अलंकार है संभावना मातु उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। और संदेह अलंकार है संदेह प्रकृतस्य अन्यस्य संशय प्रतिभा उचित है। और जो स्वभाव उक्ति है जहाँ पर स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन होता है स्वभावोक्ति अशौचारु यथावत वस्तु वर्णनम, जहाँ पर स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। आपने इसमें जो उदाहरण सुन रखा होगा ग्रीवा भंगा विराम मूर अनुपत्ति सेंदने बदृष्टि, तो ये आपने इसमें उदाहरण सुन रखा होगा। तो और एक जो है विरोधाभास विरोध स विरोधो अपि विरुद्धत्वेन यद वच है। तो ये जो कुछ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अलंकार थे जिनके जो उदाहरण है लक्षण जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आपने जो है इनके साथ इन लक्षणों को भी याद कर लेना है क्योंकि अब जो आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है। नेक्स्ट है आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण इनमें से कौन सा है। तो आचार्य मम्मट के काव्य के लक्षण, तो यहाँ जो सी आंसर माना गया है रहेगा ऑप्शन सी। तद अदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कवपि। और ये जो यहाँ पर लक्षण दिए गए हैं इनके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले भी जो वीडियो बनाई गई है जिसमें इनके जो लक्षण हैं ये सभी लक्षण जो हमारे द्वारा उन वीडियो में कराए गए हैं। और जो पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमारे द्वारा इनके लक्षण कराए गए थे। तो अगर आपने पहले वाली जो वीडियो है नहीं देखी है तो उसे आप जो ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम जो बीच बीच में जो इनके बारे में ज़रूर जो कराते रहते हैं, तो आप जो वीडियो को अंत तक देखा करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कर्म प्रवचन उप अनु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। उप अनु के योग में, तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए द्वितीय विभक्ति। तो उप आदि के जो यहाँ पर दिए गए होंगे अगर ये किसी के सुर में लगे हुए हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पर दूसरी जो विभक्ति है द्वितीय विभक्ति इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो रहता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर अविभाव समास। पूर्व पदार्थ प्रधानो अविभाव समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है अविभाव समास, या इसकी पहचान है कि सुर में अव्यय उपसर्ग जा दिया गया होगा। द्वंद्व समास चाहे और के द्वारा इसे जाना जाता है, चाहे और के द्वारा जो बनता है, 3 इसके भेद हैं। और बहुब्रीहि समास इसमें जो अन्य पद है प्रदान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नर्तक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जिससे ये नर्तकी बना है। तो इसमें जो माना गया है आपने एक सूत्र सुना होगा सिद्ध गौरादिभ्यास गीस, तो गीस प्रत्यय से होता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इनमें कौन सा शुद्ध है, तो सही है आपने एक बताना है। तो यहाँ जो सही है ये रहेगा ऑप्शन सी अध्ययन से हेतु काश्याम तिष्ठति, पढ़ाई के लिए जो है काशी में रहता है। स्था धातु है इसमें लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है तिष्ठति। और अध्ययन से यहाँ पर इसमें ये जैसे और दिए गए हैं तो लेकिन यहाँ पर इसमें यही क्यों आया है क्योंकि जो आपने सूत्र इसमें एक पढ़ रखा होगा षष्ठी हेतु प्रयोगी, तो इस कारण से जो है यहाँ पर ये इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है अध्ययन से हेतु काश्याम तिष्ठति। नेक्स्ट है उत्तरामचरित में राम किस कोटि के नायक हैं। 4 प्रकार के नायक रहेंगे। अब इनमें से राम पूछा गया किस प्रवृत्ति के हैं, तो ये माने गए ऑप्शन भी यहाँ पर धीरोदात्त प्रवृत्ति के। नेक्स्ट है अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानी, इसका संबंध इनमें से किससे है। तो ये माना गया ऑप्शन सी यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय का जो क्वेश्चन है आपने इसमें भी पढ़ रखा होगा। तत्तर अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानी, तो अनुबंध चतुष्टय का ये क्वेश्चन है अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इसके 4 भेद कौन से हैं, तो अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। नेक्स्ट है संध्या वंदनादि कैसे कर्म है, तो ये जो है हर रोज किए जाने वाले कर्म हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन ए नित्य नैमित्तिक हर रोज किए जाने वाले कर्म पूजा पाठ करना।
नेक्स्ट है किस पंचीकृत पदार्थ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 गुण पाए जाते हैं। तो ये इनमें किस में पाए जाते हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर पृथ्वी में। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी जो 5 पदार्थ हैं ये अपने पूर्ववर्ती पदार्थ के गुण में सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर पंचीकृत पृथ्वी नामक पदार्थ में शब्द आकाश, स्पर्श में वायु, रूप में अग्नि, रस में जल तथा गंध पृथ्वी में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये 5 गुण यहाँ पर बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वस्तु ने अवस्तु आरोप, वस्तु में अवस्तु का आरोप होना क्या कहलाता है। तो इसे अध्यारोप कहा जाता है। असर्वभूतायाम रज्जो सर्प आरोपवद वस्तु ने अवस्तु आरोप अध्यारोप। तो अध्यारोप का क्वेश्चन है जिस प्रकार आप अंधेरे में अगर कोई रस्सी भी पड़ी हुई हो तो आप उसे सांप जा समझ लेते हैं, या अगर आपने कोई ऐसी फिल्म वगैरह जो देखी है जो कुछ डरावनी हो और अगर आप जो है अंधेरे में कहीं बाहर जाते हैं तो आपको अपने सामने वही खड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ये सभी जो यहाँ पर अध्यारोप के ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आएगा वस्तु। तो यहाँ पर वस्तु क्या है। तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर ब्रह्मा। ब्रह्मा ये नित्यम वस्तु हो। वेदांत शास्त्र के अनुसार जो यहाँ पर ये ब्रह्म ही वस्तु मानी गई है। नेक्स्ट आएगा कादम्बरी का। कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा रचित है और कादम्बरी का अर्थ जब मदिरा होता है तो इसमें किस रीति का प्रयोग किया गया है। इसमें रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर पंचाली रीति का। यह एक क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह एक भी पूछा गया था कि बाणभट्ट की शैली कौन सी है, कौन सी रीति के कवि माना जाता है। तो पंचाली रीति के कवि इनको माना जाता है। नेक्स्ट आएगा इंद्रायुध इनमें से किन का अवतार था। तो ये था ऑप्शन बी यहाँ पर कपिंजल का। इंद्रायुध जो है ये एक एग्जाम में भी पूछा गया था कि इंद्रायुध कौन थे। तो इंद्रायुध जो है एक घोड़ा है इंद्र का, इंद्रायुध। नेक्स्ट आएगा अति गहनम तमह यौवन प्रभवम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो ये सूक्ति है और कहाँ से ली गई है। तो ये भी ऑप्शन ए यहाँ पर कादम्बरी से ली गई है। कादम्बरी में जो राजकुमार चंद्रपीड़ जो थे उनको युवराज्याभिषेक के अवसर पर उपदेश देते हुए महाराजा तारपीड़ के मंत्री शुकनाथ ने कहा था कि अति गहनम तमह यौवन प्रभवम अपरिणाम उपशमय दारुण लक्ष्मी मद है। तो एग्जाम में सूक्ति जा पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका नाम उष्ण उदकैन नव मालिकाम सिंचती है कथन किसका है। तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर प्रेमवेदा का। और एग्जाम में जो सूक्ति दी गई है कथन तो पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, उसके अंदर जो चौथा अंक जो है वहाँ से ली गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित किस नाटक में सबसे अधिक शोषित, दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ है। तो ये जो नाटक है यहाँ पर ये इनमें से कौन सा है। तो ये माना गया है ऑप्शन बी यहाँ पर जो मृच्छकटिक जो है शूद्रक के द्वारा जो रचित है इसमें इनका वर्णन हुआ है। मिट्टी की गाड़ी वाली जो घटना हुई है उसके आधार पर इसका नाम जो है नामकरण हुआ है मृच्छकटिकम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अभिता या सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होती है। अभिता, प्रीता, समय, निक्षाह, प्रतिधिक। तो इन सभी के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन जाए डी, द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वादश। 2 च 10 च द्वादश। तो इसमें समास कौन सा है। इसमें रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर द्वंद्व समास 2 और 10। एग्जाम में जो है बहुत से अगर यहाँ पर द्विगु समास होता तो द्विगु समास करके आते हैं, लेकिन ये जो है 2 और 10 द्वादश माना गया है। बहुब्री में अन्य पद, इसमें अव्यय उपसर्ग होगा, इसमें उत्तर पद प्रदान होगा। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन का आंतरिक कारण इनमें से कौन सा है। तो ये माना गया है ऑप्शन ए प्रयत्न लाघव। नेक्स्ट है दीर्घ ई से संकेतित स्वर इनमें से कौन सा है। तो संकेतित स्वर जो है माना गया ऑप्शन डी यहाँ पर अगर। प्रोफेसर जो डेनियल जॉनसन जो थे उनके द्वारा मानस्वर चतुर्भुज के अनुसार जो ई अगर स्वर ये माना गया है।
नेक्स्ट है पाणिनि के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है। तो बाह्य प्रयत्न पाणिनि जैन के द्वारा अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया था, 8 अध्यायों में है। तो यहाँ पर बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है, तो ये रहेगी ऑप्शन सी 11। कौन कौन से, जैसे विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और शवरित, इस प्रकार से 11 हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रस शास्त्र में साधारणीकरण के प्रतिपादक आचार्य इनमें से किन्हें माना गया है। तो ये माना गया है ऑप्शन ए भट्टनायक को। नेक्स्ट है श्रीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली, यह जो परिभाषा दी गई है यह इनमें से किन की है। तो ये रहेगी ऑप्शन ए दंडी की, श्रीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। नेक्स्ट है वीरता स्वाभिधासु अर्थ बोधता अपना सावृत्ति व्यंजना, तो इस प्रकार से आपने लक्षण जो पढ़ रखा होगा। तो यह जो है यहाँ पर इनमें से किन का है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर जो व्यंजना जो है उनका ये लक्षण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और एक एग्जाम में जैसे यहाँ पर ये व्यंजना जो आया है इसके भी आगे भेद पूछ ले जाता है। तो शाब्दी और आर्थी व्यंजना इसके 2 भेद हैं। शाब्दी जो व्यंजन है इसके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं, अभिधामूला और लक्षणमूला। इनका अभिधामूला जो इसका उदाहरण है शंख चक्रोहरी, और जो लक्षणमूला है इसका उदाहरण है निशेष च्युत चंद्रम स्वतंत्रतम, ये आपने जैसे श्लोक पढ़ रखा होगा। और जो आर्थी व्यंजना है इसके जो आगे यहाँ पर वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य ये आगे भेद हो जाते हैं। नेक्स्ट है महाकाव्य, ये जो महाकाव्य जो आया है इसमें कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए। तो महाकाव्य के अंतर्गत जो कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 10 जो अंक इसमें जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट आएगा नाटक का, तो नाटक में भी कितने अंक कम से कम या अधिक से अधिक कितने अंक होने चाहिए। तो कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 अंक इसमें जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर साहित्य दर्पण, तो ये जो साहित्य दर्पण है इसके प्रथम परिच्छेद का नाम क्या है। साहित्य दर्पण जो है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रचित है। एग्जाम में जो इनके 10 परिच्छेद हैं इनके नाम जरूर पूछ लिया जाता है, तो इनमें किसका क्या नाम है। तो यहाँ जो पहला जो परिच्छेद है इसका नाम क्या है, इसका नाम रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर काव्य स्वरूप निरूपण। तो यहाँ जो इसके 10 जो परिच्छेद माने गए हैं इसमें रहेगा ऑप्शन बी काव्य स्वरूप निरूपण। ये तो है यहाँ पर पहला परिच्छेद। जो दूसरा जो परिच्छेद है यहाँ पर रहेगा शब्द और वाक्य की परिभाषा। तीसरा जो परिच्छेद है इसमें रहेगा रस भाव और रसबंदी जाना तत्व। और चतुर्थ जो अंक है इसमें रहेगा ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य। 5 में व्यंजना विरोधी जो समस्त जो युक्तियाँ उनका खंडन हुआ है। 6ठे में जो है यहाँ पर नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय हैं। 7वें में काव्य के दोषों का वर्णन है। और जो 8वां परिच्छेद है इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना या जो 10 गुण और जो इनके लक्षण जो हैं ये इनका वर्णन है। और जो 9वां जो परिच्छेद है इसमें वैदर्भी गौड़ी जो रीतियाँ जो है उनका वर्णन है। और जो 10वां परिच्छेद है इसमें अलंकारों का वर्णन है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 जो है ये परिच्छेद माने गए हैं और विश्वनाथ के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पाणिपादम, इसमें समास कौन सा है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी समाहार द्वंद्व समास इसमें माना गया है। पाणिचय पादौचय, तो समाहार द्वंद्व समास हैं। 3 यहाँ पर माने गए हैं, इतरेतर विशेष समाहार द्वंद्व, ये द्वंद्व समास के भेद हैं। एग्जाम में कई बार भेद भी पूछ लिया जाता है कि कितने भेद हैं, तो 3 भेद इसके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नाट्य शास्त्र में नंदी से क्या अभिप्राय है। एक होता है भर्तवाक्य, एक होता है नांदी। नांदी होता है शुरू में जो मंगलाचरण होता है,
तो यहाँ तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। व्रत वाक्य जो है नाटक के बाद में होता है अंत में, और जो ये नांदी है ये शुरू में होती है, जिसे आप जो है मंगलाचरण कह सकते हैं। जिस प्रकार हम किसी काम के करने से पहले कोई हवन वगैरह जो है करवाते हैं। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध कौन सा है? आपने ये जो प्राजत है जो है इसको जब पढ़ते ही आपने एक जो है याद आता होगा, प्राजेर 16 सूत्र। तो ये जो सूत्र है यहाँ पर इसके कारण पंचमी विभक्ति इसमें हुई है। परा और जी जहाँ पर दिए गए हों तो उनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो अध्ययनात् प्राजते। नेक्स्ट है, मृच्छकटिकम का विदूषक इनमें से कौन है? सुदर्श के द्वारा तो जो है रचित है। अब इसमें विदूषक पूछ लिया गया है कि इसका विदूषक कौन है, तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा, मैत्रेय जो है यहाँ पर ये इसका विदूषक है। एग्जाम में जो ये जो दिए गए हैं ये आपने जरूर याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर मैत्रेय जो ये तो हो गया मृच्छकटिक में, मांडव्य है जो है ये अभिज्ञान शकुंतलम में है, और जो वसंतक है ये आता है रत्नावली में। तो ये जो है कुछ यहाँ पर विदूषक थे, तो एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है इनके बारे में, तो आपने इनको जो अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एक जो है एक क्वेश्चन इनमें से जरूर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है नलचंपू, इनके रचयिता इनमें से कौन है? तो त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित जो है ये है नलचंपू। राजा नल और जो दमयंती जो है उनकी कथा पर आधारित ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें किस रस की प्रधानता है या किस रस का इसमें प्रयोग हुआ है? तो यहाँ सी आंसर माना गया है ऑप्शन ए, श्रृंगार जो रस है इसकी इसमें प्रधानता है। और जैसे यहाँ पर यह श्रृंगार रस दिया गया है, 9 ऐसे ही रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत रस। और इनके स्थायी भाव वर्ण और देवता एग्जाम में आ जाते हैं, तो एक बार जो इनको देख लेते हैं, क्योंकि यह जो एग्जाम में जरूर आते हैं। श्रृंगार जो रति इसका स्थायी भाव है, श्याम वर्ण वाला है, विष्णु देवता है। हास्य रस है, हास स्थायी भाव है, शुक्ल वर्ण और परमथ देवता है। करुण रस है और शोक इसका स्थायी भाव है, कपोत वर्ण वाला है। और जो यम है इसके देवता हैं। रुद्र रस है, क्रोध वर्ण वाला है, क्रोध स्थायी भाव, रक्त वर्ण वाला और रुद्र देवता है। और जो वीर है, उत्साह इसका स्थायी भाव है, सुवर्ण वर्ण वाला है और महेंद्र देवता है। भयानक जो रस है, भय इसके भय जो है इसके यहाँ पर स्थायी भाव है और कृष्ण वर्ण वाला है, यम देवता है। विभत्स जो है जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है, नील वर्ण वाला, महाकाल देवता। अद्भुत रस है, विस्मय इसके स्थायी भाव है, पीत वर्ण वाला है, गंधर्व देवता है। शांत जो रस है, सम इसका स्थायी भाव है, कुंद पुष्पवत वर्ण वाला और श्री नारायण देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, त्रिभुवन पर स्वभूमि ई विस्तीर्ण विशेषता जो है यहाँ पर ये किन के लिए आई है? तो ये मानी गई है यहाँ पर विदिशा के लिए। बाम मिर्च बाण बढ़ जाए, उन्होंने कादम्बरी में ये जो विदिशा जो नगरी है इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट है, नव सर्गते मागे नव शब्द न विदिते, यह उक्ति ली गई है। तो ये सुक्ति यहाँ पर सुक्ति भी है और उक्ति भी है, तो इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? ये माना गया है यहाँ पर शिशुपाल वध महाकाव्य से। और ये जो शिशुपाल वध जो है यहाँ पर माँ के द्वारा रचित है। 20 इसमें सर्ग है, ये भी जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक समाप्त होता है? तो ये समाप्त हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी, तीसरे अंक में। कालिदास के द्वारा रचित है और जो तीसरा अंक है इसमें विस्कंभक ये समाप्त हो जाता है। इसमें आपने एक जो लक्षण सुन रखा होगा, वृत्त वृत्ति समान नाम तांस नाम निदर्शक है, संक्षिप्त अर्थ है तो विस्कंभक आदि अंकस्य दर्शित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संख्याकारिका। तो ये जो संख्याकारिका जो यहाँ पर दी गई है, इसके रचिता में से कौन है या किसकी द्वारा ये रचित है?
तो यहाँ से आंसर माना गया है ऑप्शन डी, ईश्वर कृष्ण जो है उनके द्वारा रचित ग्रंथ है सांख्यकारिका। नेक्स्ट आएगा यत्तर योगेश्वर है कृष्ण यत्तर पार्थ धनुर्धर है। यह श्लोकांश श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन डी यहाँ पर अष्टादश 18वें अध्याय से। नेक्स्ट है वर्णनाम अतिशयिता सन्निधि, तो इससे कौन सी संज्ञा होती है? तो इससे मानी गई है ऑप्शन डी, वर्णनाम अतिशयिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, तो संहिता संज्ञा इससे होती है। नेक्स्ट है प्रमाता, प्रमाता किसे कहा गया है? तो ये कहा गया ऑप्शन डी अधिकारी को। नेक्स्ट है ज्योतिष्टोम आदि कौन से कर्म हैं? ये किस प्रकार के कर्म है? ये माने गए हैं यहाँ पर काम्य कर्म, काम्यानि सर्वगादि साधानी ज्योतिष्टोम आदिनी, तो काम्य कर्म ये कहे गए हैं। नेक्स्ट है रस की अवस्था को प्राप्त भाव अर्थात स्थायी भाव कितने हैं? तो यहाँ जो स्थायी भाव है ये रहेगा ऑप्शन सी, जैसे 9 रस हैं तो इनके स्थायी भाव भी 9 माने गए हैं। रतिहा शोक क्रोध उत्साह भय जुगुप्सा विस्मय शम, तो सभी जो यहाँ पर 9 माने गए हैं। नेक्स्ट है कादम्बरी, कादम्बरी इनमें से क्या है? तो ये एक कथा है। नेक्स्ट है मुख्यतः कादम्बरी की शैली, इसमें शैली जो है या आप मेहरबान भट्ट की कह सकते हैं, तो पंचाली शैली इसमें रहेगी। शब्दार्थियों समो गुम्फा पंचाली रीति से। नेक्स्ट है भुवानी, भू धातु है इसमें होने अर्थ में, और ये इसमें लकार कौन सा है? तो लोट लकार भवतु भवतम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भुवा भुवाम, लोट लकार। नेक्स्ट है चारदत्त के घर में सेंध लगाकर संसन के गहने चुरा लेता है, तो ये इनमें से कौन करता है काम? ये तो सर्विलक काम करता है, मिर्च का टिक जो है वहाँ से लिया गया है दरिद्र चारदत्त। नेक्स्ट है पट का समाई कारण इनमें से कौन सा है? तो पट का समाई कारण रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर, यत समेत कार्यमुत्पत्ति तत् समवाय कारणम यततंतु पटस्य समवाय कारणम। नेक्स्ट है महाभारत पर आधारित महाकाव्य, तो ऐसा कौन सा इनमें से है जिसका संबंध या महाभारत से है? तो ये माना गया है यहाँ पर शिशुपाल वध का, महाभारत से जो है आधारित है। नेक्स्ट है महाभारत में न्यूनतम सर्ग महाकाव्य में न्यूनतम सर्ग कितने होने चाहिए? तो कम से कम 8, अधिक से अधिक 10, तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर। नेक्स्ट है उत्तर रामचरित का जो प्रधान रस है ये इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो रहेगा करुण रस का प्रयोग हुआ है, भवभूति के द्वारा रचित है, भवभूति को करुण रस का कवि माना गया है। नेक्स्ट है बृहत्त्रयी, महत्वपूर्ण है बृहत्त्रयी लघुत्रयी, तो बृहत्त्रयी में से एक नहीं है, तो ये जो रघुवंश जो दिया गया है ये यहाँ पर बृहत्त्रयी में नहीं आता है। और कौन कौन से आते हैं? किरातोजनम शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम जो है श्री हर्ष के द्वारा रचित है, शिशुपाल वध माघ के द्वारा, किरातोजनम भारवी के द्वारा। नेक्स्ट है अनाघ्रातम पुष्पम किशल्यम अनुमूलम वचन, ये किससे संबंधित है? नया सूंघा हुआ फूल है, तो ये किसके बारे में कहा गया है? अभिज्ञान शकुंतलम से ये लिया गया है, तो ऑप्शन बी रहेगा शकुंतला के बारे में जा ये कहा गया है। अनाघ्रातम पुष्पम किशल्यम उन्मूलम करुरु है, अनाविद्यम रत्नम मधु, तो ये जो है यहाँ पर दुष्यंत के द्वारा कहा गया है। और शकुंतला जो है उसका जो रूप सौंदर्य जो था उसको देखकर राजा दुष्यंत ने यह बात कही थी। दूसरे अंक में नेक्स्ट है साहित्य जगत को किसका उच्छेष्ट माना गया है? बाणोच्छेष्टम जगत सर्वम, तो किसको कहा गया है? महर्षि बाणभट्ट को।
नेक्स्ट रहेगा आचार्य दंडी की कृति कौन सी है। तो ये सभी जो यहाँ पर इनके माने गए हैं, काव्यादर्श, 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा। नेक्स्ट रहेगा उदिते नैसते काव्य कव माघ कव च भारवी। जब नैसद चरित का जो उदय होता है तब माघ और भारवी जो है ये फीके पड़ जाते हैं। तो नैसद विश्वोत्तम भी आपने यह जो सूक्ति सुनी होगी। तो ये किसके लिए आई है, तो ये रहेगा ऑप्शन यहाँ पर श्री हर्ष के लिए, कि ये तब तक ही है जब तक श्री हर्ष के द्वारा जो नैसद चरित है इसका उदय नहीं होता है। नेक्स्ट है विद्वानों के लिए औषधि, विद्वत तो विद्वानों के लिए औषधि इनमें से किन्हें माना गया है, तो नैसदीय चरित को, नैसद विद्वत औषधम। नेक्स्ट है नल चंपू में कितने श्वास हैं, त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा जो रचित है। तो इसमें एक तो यही पता लग चुका है कि इसमें किसमें है, अंकों में, सर्गों में, तो ये उच्छ्वासों में है। अब इसमें उच्छ्वास कितने हैं, तो इसमें रहेगा 6, ऑप्शन डी। तो सॉरी इसमें 7, तो 7 जो इसमें उच्छ्वास हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपने इसमें जो है मिलान करना है। तो पादेन खंजय हैं, अंग विकार जहाँ पर दिया गया होता है तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर नमे स्वस्ति स्वाहा दिया गया होता है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति। चौराथ विभेति भेत्रार्थ नाम जो धातु जो है सूत्र, तो इसमें रहेगा ऑप्शन पंचमी विभक्ति। और एकतम जय जो 16 जो धातु दी गई हैं, दू याच पच दंड, तो उनके योग में द्वितीय विभक्ति। तो इसमें जो है रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सरसिजम अनविदम शैवालनापि रम्यम। तो ये यहाँ पर किस नाटक से लिया गया है, यह रहेगा अभिज्ञान शकुंतलम से। सरसिजम अनविदम शैवालनापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्मी तनोति, अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपने इसमें मिलान करना है। तो इसमें जो है नायक पूछा गया होगा। तो किरातार्जुनीय में नायक कौन है, अर्जुन है। और वेणी जो अभिज्ञान शकुंतलम देख लेते हैं, इसमें दुष्यंत हो गया। वेणी संहार इसमें भीम नायक है। और जो रह गया शिशुपाल वध, इसमें श्री कृष्ण। तो इसमें क्या देख लेना, इसमें आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अर्थ गौरव के लिए इनमें से किन्हें जान जाता है, तो महर्षि भारवी को। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है। महाभारत जो है इसमें 18 जो है पर्व माने गए हैं। और जो महाभारत है इसके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बनाई गई है, जिसमें महाभारत से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कराए गए हैं। और अगर आपने नहीं देखे तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो इसमें 18 पर्व कौन कौन से हैं, जैसे आदि, सभा पर्व, अरण्य, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से ये 18 पर्व यहाँ पर बताए गए हैं। अब ये जो यहाँ पर गीता जो है महाभारत के किस पर्व से ली गई है, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर भीष्म पर्व से। नेक्स्ट है शब्दों नित्य है कृतत्ववाद में कौन सा हेतुआभास है, तो इसमें रहेगा विरुद्ध हेतुआभास। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी शब्दों नित्य है कृतत्ववाद। तो अनुमान प्रयोग में विरुद्ध हेतु होने से जो है विरुद्ध तव हेतुआभास यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सामान्य रहता है, तो सामान्य यहाँ पर इनमें किस में रहता है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी द्रव्य, गुण और कर्म में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संख्याकार का, तो संख्या से विकार करता है, तो ये करता है ऑप्शन सी यहाँ पर सतह सत जायते, सत से सत उत्पन्न होता है।
इसे जो है सत्कार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा संख्या के अनुसार बुद्धि के प्रमुख परिणाम इनमें से कौन से माने गए हैं। तो ये माने गए हैं ऑप्शन बी यहाँ पर विपर्य, आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि। 4 जाए बुद्धि के प्रमाण यहाँ पर मानते हैं। अगला क्वेश्चन है जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है तो वहाँ पर कौन सी लक्षणा होती है। तो ये होती है ऑप्शन बी लक्षणा। तो लक्षण का ये उदाहरण है सबसिद्धे पराक्षे प्रार्थ समर्पणम उपदान लक्षणम चैतयुक्ता शुद्ध एवसा द्विधा। और काव्य प्रकाश जो है वहाँ से ली गई है और इसके जो आचार्य हैं ये मम्मट हैं। लक्षण जो है इसके 2 वेद माने गए हैं, रूढ़ि मूली लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। नेक्स्ट रहेगा न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का भेद आरोप होने पर अलंकार कौन सा होता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी रूपक जो अलंकार है ये इसमें होता है। तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। प्रियापत पुष्पस्तबक सतनाभ्य ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है पृथु का स्वर पात्रम भूषितम निशेष परिजनम देव है विलसत किरण गहनम संप्रति समवायु हो सदनम। इसमें अलंकार कौन सा है। इसमें रहेगा ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। लक्षण रहेगा श्लिष्ट पदयार निकर्ता विधान श्लेष इष्यते। नेक्स्ट है भाषा की उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक भाषा शास्त्री इनमें से किन्हें माना गया है। तो ये रहेंगे हेनरी स्वीट को। नेक्स्ट है धर्म का धर्म होना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। यह है पश्चगामी समीकरण का उदाहरण। नेक्स्ट है सत्कार्यवाद का एक कारण है तो ये कौन सा है। यह रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर सर्वसंभवात् असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारणभावात् सत्कार्यम। संख्याकारी का जो है वहां से लिया गया है। नेक्स्ट है पुरुष का लक्षण। पुरुष को किस प्रकार का माना गया है। तो इसे विवेकी माना गया है। न है प्रकृति न विकृति है कारिकांश किसके लिए आया है। तो पुरुष के लिए जो है ये आया है। पुरुष जो है ना तो प्रकृति है न विकृति, अब यह जो है चेतन द्रष्टव्य मात्र माना गया है। नेक्स्ट है संख्या की एक प्रकृति नहीं है। तो यह है ऑप्शन डी अप्रधान। नेक्स्ट है भोक्तृभाव किसकी सत्ता का परिचायक है। पुरुषस्थि भोक्तृभावाद। भोक्तृभाव जो है यहाँ पर पुरुष की सत्ता का ये परिचायक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रार्थ अनुमान में प्रतिज्ञा वाक्य। प्रार्थ अनुमान में प्रतिज्ञा वाक्य कौन सा है। तो यह है ऑप्शन ए पर्वतो वह्निमान। पर्वत जो है ये अग्नि वाला है तो ये इसका माना गया है। और ये जो प्रार्थ अनुमान है इसके 5 अवयव माने गए हैं। पिछले जो क्वेश्चन जो था क्वेश्चन सेट उसमें हमने इसके बारे में किया था कि 5 जाए अवयव माने गए हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। तो प्रार्थ अनुमान में जो प्रतिज्ञा वाक्य ये पर्वतो वह्निमान, पर्वत जो अग्नि वाला है। और यही वो धूमान सहसा भगवान, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। नेक्स्ट है आप्तवाक्य। तो आप्तवाक्य इनमें से क्या है। आप्तवाक्यम शब्द हैं तो ये क्या है शब्द है। शब्द प्रमाण से इसका संबंध है, शब्द प्रमाण का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है समवाय इनमें से क्या है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी पदार्थ। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पदार्थ जो है कितने माने गए हैं। तो पदार्थ जो है 7 माने गए हैं। द्रव्य गुण क्रम माने विशेष समय और अभाव। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 7 जो है पदार्थ हैं। तो अपने जो है इनको याद कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर विशेष पदार्थ की वृत्ति का। तो विशेष पदार्थ की जो वृत्ति है ये क्या है? ये है ऑप्शन ए, नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषः, नित्य द्रव्य में रहने वाला। नेक्स्ट है कार्य नियत पूर्ववृत्ति ही, ये इनमें से किसके बारे में कहा गया है? कार्य नियत पूर्ववृत्ति ही कारणत्वम। तो अन्नम भट्ट जो है उनके द्वारा जो लिखित है तर्क संग्रह है, वहाँ पर कारण की परिभाषा दी गई है, कार्य की उत्पत्ति से पूर्व निश्चित रूप से वर्तमान रहने वाला तब उस कार्य के प्रति कारण होता है। तो कारण का एक क्वेश्चन है, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणत्वम। नेक्स्ट आएगा साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका इनमें से क्या है? तो यह है ऑप्शन ए, अभिधा। साक्षात संकेतितम यो अर्थ अभिधत्ते सहवाचक है। तो काव्य प्रकाश जो है वहाँ से लिया गया है, आचार्य मम्मट के द्वारा रचित है। साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका वृत्ति अभिधा शक्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रूढ़ प्रयोजन द्वारा लक्षण शक्ति अर्पिता, यह जो लक्षण है यहाँ पर इनमें से किन का है? तो यह जो रहेगा ऑप्शन ए, यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ का जो ये लक्षण है, रूढ़ प्रयोजन द्वारा असौ लक्षणा शक्तिर अर्पिता, लक्षण जो है उसका ये लक्षण है। लक्षण जो इसके दो भेद माने गए हैं, रूढ़िमती लक्षण और प्रयोजनवती लक्षण। रूढ़िमती जो लक्षण है इसका उदाहरण है कलिंग साहसिक है, और जो प्रयोजनवती लक्षण है इसका उदाहरण है गंगायाम घोष है। आगे फिर जो है रूढ़िमती लक्षण के दो भेद हो जाते हैं, रूढ़िमती लक्षण और रूढ़ि उपादान लक्षण। रूढ़ि जो मति लक्षण है इसका उदाहरण है कलिंग साहसिक है, और जो रूढ़ि उपादान लक्षण है इसका उदाहरण है श्वेतोधावती। आगे फिर जो रूढ़िमती लक्षण है इसके भी जो दो भेद हो जाते हैं, सारोपरूढ़ि लक्षण और साध्यवसाना। सारोप जो रूढ़ि लक्षण का जो उदाहरण है कलिंग साहसिक है, और साध्यवसाना का है रूढ़ि लक्षण कलिंग साहसिक का इसका उदाहरण है। तो इस तरीके से इसके आगे भेद हो जाते चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपरीत लक्षण का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम माना गया है जहत अजहत लक्षण। नेक्स्ट आएगा रस अनुभव के विषय में अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? तो यह है अभिनव गुप्त। नेक्स्ट है विभत्स का स्थायी भाव। 9 जो रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुणोदर, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। तो ये जो विभत्स जो रस है इसका स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? तो जुगुप्सा इसका स्थायी भाव यहाँ पर माना गया है, नील वर्ण वाला है और महाकाल देवता है। नेक्स्ट है स्त्री नाम शिक्षितम पटुतम मानसिषु, ये सूक्ति एग्जाम में आती है और कहाँ से ली गई है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, अभिज्ञान शकुंतलम से। इससे नाम अशिक्षित पठित्व मानसिषु समुद्र की मूर्तियाँ प्रतिबोधितव्य है। तो अभिज्ञान शकुंतलम से ये ली गई है, और नायक इसमें दुष्यंत है। नेक्स्ट है अतः परीक्षा कर्तव्य विशेषात संगत है, अभिज्ञान शकुंतलम में यह उक्ति किन की है? तो ये रहेगी ऑप्शन डी यहाँ पर, सारंगराव की। नेक्स्ट है स्त्रियो हुई नाम खलु एतानी निसर्गाते पंडिता पुरुषाणाम तो पांडित्यम शास्त्रीय उपदिश्यते, ये श्लोक है और कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, अभिज्ञान शकुंतलम से। नेक्स्ट रहेगा लघुत्रयी। पहले जो क्वेश्चन बृहत्त्रयी के बारे में आया था, तो लघुत्रयी और बृहत्त्रयी दोनों ही जो महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर लघुत्रयी में पूछ लिया गया कि इसमें कौन कौन से आते हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभोम। नेक्स्ट है रावतक पर्वत का वर्णन, ये इनमें से किस में आया है? तो ये जो शिशुपाल पर्वत जो है इसमें आया है, माँ के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है श्रद्धा वित्तम विधि चैति त्रितयम तत्समागतम,
ये किस नाटक का श्लोक है? तो ये रहेगा अभिज्ञान शकुंतलम का, ऑप्शन डी। दिष्टया शकुंतलम साध्वी सत्यपतिमिदं भुवान श्रद्धां वित्तं विधि चैति त्रितत् समागतम। नेक्स्ट है आप्तवाक्य शब्द है, तो ये किस दर्शन से संबंधित है? तो ये रहेगा न्याय दर्शन से। और ये जो न्याय दर्शन जो है इसके आचार्य हैं अन्नम भट्ट। नेक्स्ट है मन किस प्रकार की इंद्रिय है? मन को किस प्रकार की इंद्रिय माना गया है? तो ये जो मन जो है इसे उभयात्मक इंद्रिय माना गया है, ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साहित्य दर्पण जो है इसके अनुसार काव्य में रस की स्थिति क्या है? आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रचित है, 10 परिच्छेदों में है। तो रस की स्थिति किस प्रकार की है? तो यह है आत्मा के जैसी। नेक्स्ट रहेगा अभितानी अन्व्याद ये मत है, तो ये मत इनमें से किन का है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, कुमारिल भट्ट का अभितानीवाद। नेक्स्ट है चंद्रशेखर है, इसमें समास कौन सा है? चंद्र है, शेखर है, यस्मिन से है, शिव है। तो इसे माना गया है ऑप्शन बी बहुब्री समास, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, जहाँ पर न तो पहले पद न उत्तर पद बल्कि अन्य पद प्रदान होता है, अन्य ही अर्थ के बारे में जहाँ में पता लगता है, तो वहाँ पर बहुब्री समास होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर चित्रगुह, इसका विग्रह कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी को, चित्रागाओ यशस है, चित्रगुह बहुब्री समास। नेक्स्ट है क्षिप्त है, इसमें प्रत्यय कौन सा है? क्षिप धातु है और कत प्रत्यय है, कत का जो ता जो है ये शेष रह जाता है, तो क्षिप्त है। क्षिप का अर्थ होता है फेंकना। नेक्स्ट है विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होता है तो वह भाषा कहलाती है, यह विचार इनमें से किन का है? तो यह रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर प्लेटो का। नेक्स्ट है दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है? दृश्य तो यहाँ पर धातु है देखने अर्थ में, और न जो है अब ये देख लो कि इनमें से न करने वाला जो प्रत्यय है ये कौन सा होता है जिससे ना होता है? अणुबूल से अक होता है, इससे घ का ए, अन्यर में अन्य, और जो ल्यूट जो दिया गया है इससे ल्यूट का यू, और यू और ना को एक सूत्र है इससे अन, तब जाके जाए यहाँ पर दर्शनम ये बनता है दृश्य धातु में। नेक्स्ट आएगा तर्क भाषा के लेखक इनमें से कौन है? तो केशव मिश्र जौन की रहेगी तर्क भाषा, सदानंद का वेदांत सार, इस और क्वेश्चन की संख्याकारिका। नेक्स्ट है यहाँ पर एक सही कथन कौन सा है? तो ये जो ए है ये सही कथन रहेगा, दुष्यंत शकुंतला का विवाह जो है गंधर्व विवाह हुआ था, लव मैरिज। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर क्वेश्चन 108 में आपने मिलान करना है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4। रस जो है उसके अंदर से क्वेश्चन है, स्थायी भाव पूछा गया, हास्य हास, करुण शोक, श्रृंगार रति। नेक्स्ट है रावतक पर्वत, तो इसका वर्णन कहाँ पर आया है? इसका वर्णन आया है शिशुपाल वध में। नेक्स्ट है महाकाव्य की कथा वस्तु कैसी होती है? तो पहले जो क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि कम से कम और अधिक से अधिक कितने सरग होने चाहिए, अंक होने चाहिए, तो इसमें 8 या 10, कम से कम 8 और ज़्यादा ज़्यादा 10। अब इसकी कथा वस्तु पूछी गई है, तो इतिहास प्रसिद्ध इसकी कथा वस्तु होनी चाहिए। नेक्स्ट है रसोईया चावलों से भात पकाता है, तो इसका संस्कृत रूपांतरण क्या होगा, या इसमें विभक्ति या कारक जो है कौन सा आया है? तो इसमें जो है रहेगा ऑप्शन ए, पाँच का है तंडुलान ओदनम पचती, द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक। नेक्स्ट है चारुदत्त किस श्रेणी के नायक हैं? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर, धीर प्रशांत प्रवृत्ति के। नेक्स्ट है वेदांत अनुसार मन का स्वरूप किस प्रकार का है?
तो ये माना गया है संकल्प और विकल्प प्रकार का। संकल्प विकल्पकात्मक इंद्रियम माना है। वेदांत सार जो है सदानंद के द्वारा जो रचित है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है खंड काव्य। तो इनमें से खंड काव्य कौन सा है? खंड काव्य, अगर इसमें खंड काव्य ना हो, कई बार जो है गीति काव्य पूछ लिया जाता है, तो बात एक ही है, मेघदूत रहेगा ऑप्शन सी, 2 खंडों में बटा हुआ है। नेक्स्ट है वेदांत का एक अनुबंध होता है। तो अनुबंध का क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा है, तो इसमें 4 जाए बताए गए हैं। तो इसमें माना गया है ऑप्शन ए, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पद लालित्य है। तो पद लालित्य के लिए इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो दंडी ही पद लालित्य है। तो मेरे से जो दंडी है उनको पद लालित्य के लिए जाना जाता है। भारवी को अर्थगौरव के लिए, कालिदास को उपमा के लिए, और माघ में ये तीनों गुण माने जाते हैं। नेक्स्ट है अगले सड़क की कथा वस्तु कहाँ सूचित की जाती है? तो सड़क के अंत में जो है ये बता दिया जाता है कि इससे अगले आने वाला जो अंक है इसमें ये घटना होगी, या ये जो है इसमें अंक आएगा। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन ए, रति। रति इसका स्थायी भाव है, श्यामवर्ण और विष्णु देवता। नेक्स्ट है नव सर्गत गते नव शब्दों न विदते। तो ये इनमें से किन के लिए आया है? तो मेर्सी माघ के लिए, नव सर्गते माघे नव सर्गो न विद्यते। नेक्स्ट आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश में कुल कितने काव्य प्रयोजन हैं? काव्य के जो है यहाँ पर 6 प्रयोजन ये बताए गए हैं, तो रहेगा ऑप्शन ए। काव्य में अर्थ व्यवहार विद्य श्रद्धा प्रवृत्तिकांत समति उपदेश युज्य। तो इस प्रकार के जो है इसमें 6 यहाँ पर जो प्रयोजन बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नाट्य शास्त्र का। नाट्य शास्त्र को क्या कहा गया है? कौन सा वेद या कौन सा क्या कुछ इसके बारे में कहा गया है? तो 5वां वेद इसको माना गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नंदी। नंदी कहाँ पर प्रयुक्त होती है, या नंदी क्या होती है? तो इसे माना गया है ऑप्शन डी, नाटक में। नेक्स्ट है स्वर की विषमता होने पर जब शब्द साम्य होती है तो उसमें अलंकार कौन सा होता है? अनुप्रासन शब्द साम्यम वैषम्यपि शब्दस्यत। तो अनुप्रास अलंकार इसमें रहेगा, वर्णों की समानता जहाँ पर होती है। नेक्स्ट है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, यह आपने याद रख लेना, संभावना जहाँ पर होगी तो वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। संभावना मात्र उत्प्रेक्ष प्रकृत सस्मिनियत। अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य इनमें से किसे माना गया है? तो ये जो महाभारत है 1 लाख श्लोक इसके अंतर्गत माने गए हैं, तो सबसे बड़ा महाकाव्य से माना गया है। 18 इसके अंदर पर्व है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।